हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक नेशनल इनकम को। इसमें हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी के साथ साथ पर कैपिटा इनकम को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज रेफर्ड टू एज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ए नेशन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम क्या है? किसी भी नेशन के द्वारा वन फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब देखिए, नेशनल इनकम को मेजर्स करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके साथ साथ पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम को भी मेजर्स किया जाता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए, ग्रॉस मीन्स होता है टोटल और डोमेस्टिक मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी क्या है? द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। वन फाइनेंशियल ईयर में किसी भी नेशन के द्वारा विद इन द बाउंड्री प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अब देखिए, इसमें यह टर्म दी गई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज है। इट मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अब कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती, या गुड्स की फाइनल स्टेज है जिसके बाद कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा। तो जीडीपी समझ गए, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। अब फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, जो लोगों के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हैं, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर, उसको ऐड किया जाता है, प्लस ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों किया गया? क्योंकि एक्सपोर्ट मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ हो और यूज किसी अदर कंट्री में हो रहा हो। इंपोर्ट मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जो बाहर किसी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है बट कंज्यूम इंडिया में हो रहा है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया गया है। अब जीडीपी के यूजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यह ग्रोथ रेट को शो करता है। पर एनम परसेंटेज चेंज इन इट इज द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए, सपोज लास्ट ईयर हमारी जीडीपी थी 100 और इस साल हमारी जीडीपी है 107, तो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या हुआ? 7%। सेकंड है, इट इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स इसमें केवल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं देखा जाता, कितनी क्वांटिटी में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। थर्ड है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा इन कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। जीडीपी के डेटा को यूज करके कंट्रीज की इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एनडीपी क्या है? जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। जीडीपी में से डिप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या है? बियर एंड टियर। बियर एंड टियर मीन्स जैसे फैक्ट्रीज में मशीनरी होती है प्रोडक्शन के लिए, तो फ्रिक्शन एंड हीट की वजह से उन मशीनरीज के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो इससे उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, और जो रॉ मटेरियल वेस्टेज होता है वह सभी बियर एंड टियर में काउंट्स किया जाता है। अब डिप्रिशिएशन रेट को कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमीज डिसाइडेड एंड अनाउंस द रेट बाय विच एसेट डेप्रिशिएटेड। In India, Ministry of Commerce and Industry publish a list of depreciation. इंडिया में डेप्रिशिएशन के रेट को कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, रेजिडेंशियल रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना है? 1%, एंड इलेक्ट्रिक फैन डिप्रिशिएशन 10%. NDP is not used to compare the economies because different countries have different rate of depreciation. अब देखिए, एनडीपी के डेटा को हम कंट्रीज की इकोनॉमी को कंपेयर करने में यूज नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिप्रिशिएशन रेट होता है। एनडीपी के यूजेस क्या हैं? फॉर डोमेस्टिक यूज, टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल सिचुएशन ऑफ द लॉस ड्यू टू डिप्रिशिएशन, एंड ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सेक्टोरल सिचुएशन ऑफ डिप्रिशिएशन।
एनडीपी के डेटा को हम यूज करते हैं जो हमारा पास्ट में डिप्रेशिएशन की वजह से लॉस हुआ है उसको समझने में और सेक्टोरल डिप्रेशिएशन को एनालाइज करने में। यह एनालिसिस काम आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे? क्योंकि डिप्रिशिएशन रेट को कम करना हर इकोनॉमी का टारगेट होता है। अब मेनली डिप्रिशिएशन होता है फ्रिक्शन की वजह से, तो जैसे लुब्रिकेंट्स को यूज करने लगे एंड बॉल बेयरिंग्स को यूज करने लगे, इससे कहीं ना कहीं डिप्रिशिएशन रेट कम हुआ है और इसी दिशा में आगे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। एनडीपी इज ऑलवेज लोअर देन द जीडीपी फॉर द सेम ईयर। एनडीपी का डेटा हमेशा जीडीपी से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें से डिप्रिशिएशन को माइनस कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द जीडीपी ऑफ कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें तो जीएनपी का डेटा आ जाएगा। अब देखिए इसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो रही है तो कहीं ना कहीं ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी काउंट किया जा रहा है। द ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। इन इंडिया के केस में इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इनकम फ्रॉम अब्रॉड 3 टाइप की है। फर्स्ट है प्राइवेट रेमिटेंसेस। इन लेमैन लैंग्वेज जो इंडियन वर्कर्स हैं जो अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं वह वहां से पैसा इंडिया को भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। नेट आउटकम ऑफ द मनी विच इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ द प्राइवेट ट्रांसफर व इंडियन नेशनल वर्किंग अब्रॉड एंड द फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया। अब देखिए जो इंडियन वर्कर हैं जो फॉरेन में वर्क कर रहे हैं वह इंडिया पैसा भेजेंगे, लेकिन जो फॉरेनर वर्कर्स हैं जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं वह इंडिया से बाहर मनी भेजेंगे। तो इसके नेट आउटकम को मेजर करने के लिए इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हैं। इट मीन्स जो रेमिटेंसेस इंडिया आए माइनस जो रेमिटेंसेस इंडिया से बाहर गए। इन दिस केस इंडिया इज बीइंग ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन्स, नेट आउटकम ऑन द फ्रंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए एंड अदर प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन इन सब से लोन लेती है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है क्योंकि कोई फ्री में तो लोन देगा नहीं। एंड इंडिया कुछ कंट्रीज को लोन देती है तो उससे इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें इसके नेट आउटकम को मेजर किया जाता है। बैलेंस इनफ्लो मीन्स मनी lent out by the economy. It means balance inflow means interest money आ रही है। Balance outflow means interest money जा रही है। It means money borrowed by the country. Country money उधार ले रही है। In India's case it has always been negative. क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करता है। इंडिया इज अ नेट बोरोवर। थर्ड है हमारा एक्सटर्नल ग्रांट्स। इंडिया कुछ ग्रांट्स रिसीव भी करता है और कुछ ग्रांट्स देता भी है, तो उसके नेट आउटकम को मेजर करते हैं। नेट आउटकम ऑफ द एक्सटर्नल ग्रांट्स, द बैलेंस ऑफ सच ग्रांट्स विच फ्लो टू एंड फ्रॉम इंडिया। इन दिस केस इंडिया ऑलवेज बीन अ नेगेटिव बिकॉज इंडिया ऑफर्स मोर सच ग्रांट्स देन इट रिसीव। इंडिया ग्रांट्स में पैसा ज्यादा खर्च करता है और ग्रांट्स की रिसीविंग कम है, तो इसलिए यह भी नेगेटिव हो जाएगा। Ultimately, the balance of all the 3 components of the income from abroad may turn out to be positive and negative. But in India case, it has always been negative. So finally, GNP is equal to GDP plus minus income from abroad. क्यों? क्योंकि इंडिया इसमें नेगेटिव है। अब देखिए GNP के यूजेस क्या हैं। It indicates quantitative as well as qualitative aspect of the economy. क्या क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को भी इंडिकेट करता है। यूजफुल टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, रेमिटेंसेस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके डेटा से हम देखते हैं कि हमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, कितना रेमिटेंसेस आ रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बिहेवियर कैसा है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव है या नहीं। तो यह हमें जीएनपी के डेटा से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक्चुअल में जो नेशनल इनकम है वह नेट नेशनल प्रोडक्ट ही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज द जीएनपी आफ्टर डिडक्शन द लॉस ड्यू टू डिप्रेशिएशन। जीएनपी में से डिप्रेशिएशन को माइनस कर दिया जाए तो एनएनपी आ जाएगा। अब जीएनपी क्या है?
जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो एनएनपी क्या हुआ? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डिप्रेशिएशन। दिस इज द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इनकम ऑफ ए नेशन। अब देखिए, अगर एनएनपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो उससे हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। हायर द रेट ऑफ डिप्रेशिएशन, लोअर द पर कैपिटा इनकम। डिप्रेशिएशन जितना ज्यादा होगा एनएनपी उतना ही कम होगा, एनएनपी कम होगा तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगी। हाउएवर कंट्रीज आर फ्री टू फिक्स एनी रेट ऑफ डिप्रेशिएशन। कंट्रीज फ्री हैं डिप्रेशिएशन रेट को फिक्स करने के लिए। कंट्री कम भी डिप्रेशिएशन रेट रख सकती हैं, ज्यादा भी रख सकती हैं, बट ऐसा किया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। अगर आप डिप्रेशिएशन रेट को कम कर देंगे तो आपका एनएनपी ज्यादा आएगा, पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगी, बट ऐसा एक्चुअल में तो है नहीं। इससे इकोनॉमी क्रैश भी हो सकती है, इसीलिए डिप्रेशिएशन के रेट को एक लिमिट तक फिक्स किया जाता है। अब देखिए, नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें दो टर्म आती है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? यह इनपुट कॉस्ट होती है। इट इज द इनपुट कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल, जैसे लोन पर इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, पावर, यह सभी इनपुट कॉस्ट है। सेकेंड है मार्केट कॉस्ट। इट इज ड्राइव्ड आफ्टर एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट होगी उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो मार्केट कॉस्ट आ जाएगी। Since 2015, the Central Statistic Office has used to calculate national income at market price. 2015 से SCO नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है और बेस ईयर क्या रखा गया है? 2011 to 12, जो पहले था 2004 to 5। तो यह हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक था। Thank you for watching this video. I hope you like it. If you like this, please like it and share it.